नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत। नौतन प्रखंड के बाईपास होकर ब्लॉक परिसर तक जाने वाली ग्राम संपर्क योजना का आज विधायक अमरजीत कुशवाहा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सड़क निर्माण पूरा कार्य होने पर स्थानीय ग्रामीणों में काफ़ी खुशी है। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों ने विधायक के कार्यों की सराहना करते हुए इस सड़क पर लाखों लाख रुपए की लागत से इस निर्माण के कार्य को संपादित होने पर खुशी व्यक्त की है। हम आपको बता दें कि सड़क की कुल लंबाई लगभग 1 किलोमीटर के करीब बताई जाती है और यह सड़क वर्षों से बहुप्रतीक्षित थी। बरसात के दिनों में यहाँ लोगों को आधा पाँव आधा घुटना जो है पानी पार करना पड़ता था, जिसे लेकर के स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था। कई जनप्रतिनिधि और विधायक सांसदों से गुहार लगाने के बाद जब इन लोगों द्वारा विधायक अमरजीत कुशवाहा से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने 6 माह के भीतर इस सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराया। पूरा ही नहीं कराया, आज इस सड़क का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसे लेकर के स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी व्याप्त है। हम आपको बता दें कि इस दौरान विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि चुनाव के दौरान यह सड़क बहुत ही जर्जर अवस्था में था। स्थानीय ग्रामीणों ने पूरा सड़क की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री एवं स्थानीय जो मंत्री हैं उनसे बात कर इस सड़क कार्य के निर्माण को पूर्ण कराया, जो समय अवधि के अंदर पूर्ण हुआ है और आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। हम आपको बता दें कि इस निर्माण को लेकर के स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी व्यक्त है। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच राजा हुसैन, सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष तारा चंद्र यादव, शिक्षक नेता शिवशंकर यादव, स्थानीय मुखिया तारकेश्वर प्रसाद, पूर्व मुखिया राजेंद्र प्रसाद, मुखिया लाल बहादुर सिंह, उपेंद्र शाह, सुरेंद्र शर्मा, स्थानीय माले नेता शंकर कुशवाहा, तेज बहादुर कुशवाहा, इम्तियाज अंसारी, जीसू अंसारी, प्रभुजी बनवाल, रवि कुमार सहित कई माले नेता एवं स्थानीय प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में इस सड़क कार्य के निर्माण का उद्घाटन हुआ। हम आपको जोड़ते हैं इस निर्माण कार्य के उद्घाटन से। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। विधायक जी, लगातार आपके द्वारा विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। कई सड़कों, कई बसावटों और तमाम संपर्क मार्गों का उद्घाटन आपके द्वारा किया गया। बावजूद इसके लगातार विरोधी आप पर निशाना साधे हुए हैं, क्या वजह है? भाई, निशाना साधने वाले तो साधेंगे ही, लेकिन सच जो है छुपती नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकते कभी कागज़ के फूलों से। सच्चाई यही है कि हमने 5 साल तक जनता का सेवा किया है और सेवा किया है तो एक दिन घर नहीं रहा। सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच रहे, हर सुख दुख में लोगों के शामिल रहे। इसका रिकॉर्ड जनता के पास है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और सदन से लेकर सड़क तक जनता के एक एक मुद्दों पर मैंने लड़ा है। हमारे पहले भी विधायक लोग रहे हैं, उन लोगों का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। आज जितने विकास कार्यों का हम उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, ये सारे मामले सदन के भीतर हम लोग उठाए हैं। सदन में उठाने की वजह से ही ज़मीनी हकीकत है पर पहुंचा। और आज जीरादेई विधानसभा के किसी गांव में आप चले जाइए, किसी इलाके में आप चले जाइए, आपको दिख जाएगा कि कैसे चिकने सड़क बने हुए हैं। हम लोग कोरोना काल में संघर्ष किए कि जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और उपकेंद्रों को, जितने प्राथमिक केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपक्रमों को कैसे जो है वहाँ डॉक्टर नहीं है, एएनएम नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। और जब सरकार पर हम लोगों ने दबाव बनाया तब जाकर के सभी जगहों पर सरकारें बाध्य होकर के विधायकों के अनुशंसा से 5-5 जो है अस्पताल का अनुशंसा, पहले राउंड, दूसरे राउंड 5-5 और 8-8 बाद में तो हमारे विधानसभा में 16 अस्पतालों का अनुशंसा हम लोगों ने किया। वो उसमें से ज़्यादातर बन करके तैयार है। उसी में नौतन का भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। अब बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तो सरकार कर रही है, विधायक जी क्यों श्रेय ले रहे हैं? तो अन्य क्षेत्रों का भी लोग जायजा ले लें। सरकार अपने घर से पैसा नहीं लाती, वो जनता का ही पैसा है और उसको सरकार इम्प्लीमेंट करती है। जहाँ का विधायक जितना तत्पर रहता है वहाँ पर चीज़ें पहुँचती हैं। अमरजीत कुशवाहा सड़क से लेकर सदन तक लड़े, तब जाके इस क्षेत्र में पहुँचा है और आज चारों तरफ इस तरह की चीज़ें दिख रही है। तो दूसरा लोग दावा कर रहे हैं, और जो लोग दावा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ
कि 1.5 साल हो गया प्रधानमंत्री योजना से एक भी दिखा दें जो प्रधानमंत्री के फंड से आया हो, PMGSY से आया हो। हमने बहुत मेहनत करके लड़ा तो जाकर सियाही नदी पर पुल बना। आपके पहले विधायक थे रमेश कुशवाहा और सांसद पति भी हैं, लगातार आपके नाम पर बिदकने का काम करते हैं, तुरंत बिदक जाते हैं। और कल विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका कहना था कि यदि मैं नहीं होता तो रमेश अमरजीत कुशवाहा विधायक कदापि नहीं बनते। इस पर आप क्या कहेंगे? उनको जो कहना है कहें, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि सूप हाँसे तो हाँसे, चलने के ना हाँसे के चाहें, जरा में 77 गो छेद हो सके। जो आदमी का कोई अस्तित्व नहीं, उसके बारे में हमको क्या कहना है? अब बताइए, हमको हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है तो मुझे खुशी होती है कि चलिए उस अगर आरोप है तो उसको ठीक करेंगे, हम उसको अन्यथा नहीं ले रहे हैं। जो आरोप लगाता है, और जहाँ तक समर्थन देने की बात है, हम तो जेल में थे, पूरे जीरादेई की जनता ने हमें समर्थन दिया है और समर्थन देकर हमें विधायक बनाया है और हमने उनके सेवा में आने के बाद लगातार काम किया है। आने वाले समय में जनता मालिक है, अब वही सबका मालिक है, तो मैं कह नहीं सकता, एक व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता, जनता ना मालिक थी। नहीं, उनका कहना है कि अगर मैं नहीं होता तो अमरजीत कुशवाहा विधायक नहीं होते। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जनता मालिक होती है ना, एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है। और आदमी जो कर्म करता है उसी का फल जनता देती है। तो अगर एक व्यक्ति मान ले कि हम ही सर्वे सर्वा है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनको घमंड हो गया है, अभिमान हो गया है। किसी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए और मैं सलाह दूंगा कि अभिमान मत कीजिए। अगर आप जनता के सेवा की जिम्मेदारी आपको भी लोगों ने सौंपा है, उस काम को तत्पर होकर के कीजिए। उन पर ज़्यादा बोलने की हमको ज़रूरत नहीं है। लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आज जो भी शिलापट हैं, जो भी विकास कार्य हैं, रमेश कुशवाहा मैंने यानी मैं जब विधायक था तभी हुआ, इनके क्षेत्र में इनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल पहले वाला शिलापट मैं लगा रहा हूँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 साल पहले वाला क्यों नहीं लगा दिए? वो सब उन पर काहे लिए बोलवा रहे हैं? उन पर मैं बोलना ही नहीं चाह रहा था। वैसे आदमी जो बोलते हैं, कब क्या बोलेंगे, कब कहाँ जाएंगे, कहना ये सब लोग देख रहा है। लगातार जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लाली यादव से लगाए तमाम महाराजगंज में रोज सीवान में हत्या हो रही है। इस हत्या और इस बढ़ते अपराध पर विधायक जी आप क्या कहेंगे? बिहार में सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। सरकार जा रही है, नीतीश जी का दिमाग फेल हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। केवल मुखौटा बनाकर बीजेपी वाले खड़ा किए हैं कि आने वाले दिनों में हम सत्ता हड़प लें, SIR लाएं कि वोट का हेरा फेरी कर लें, चोरी कर लें, बिहार की सत्ता हड़प लें। लेकिन जनता बता दे रही है। प्रधानमंत्री जी आए थे पचरुखी, ये लोग सारा ताकत लगा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा में देखे जबरदस्ती बुला कर ले जाना पड़ रहा था। और राहुल जी आए, तेजस्वी और दीपंकर जी आए, तो बिना बुलाए उमड़ गया था। बिहार आज खड़ा हो गया है कि वोट चोरों को विदा करेंगे। 20 साल तक जिस सरकार ने जनता के साथ क्या किया, क्या विकास का काम किया जी? आज भी बिहार के अंदर 34% आबादी 6,000 रुपये कम आमदनी पर जी रहा है। आज भी बिहार के करोड़ों की संख्या में नौजवान जाकर बाहर गाली सुन रहे हैं। बम्बई में, दिल्ली में, गुजरात में आपने एक भी फैक्ट्री लगाया? आपने बिहार के भीतर चीनी मिलें जो बंद थी क्या चालू कर दिया? एक भी चीनी मिल चालू किया हो नीतीश जी तो बता दें। सीवान के 5-3 चीनी मिलें बंद है, आपने चालू किया? यहाँ का बुनकर उद्योग मर चुका है, आपने उसका चालू किया? आप एक भी बता दीजिए। पलायन जो है जिस तरीके से है, और अपराध, आज अपराध का ग्राफ पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। आप पारस में घुस करके हत्याएं हो रही है। इतना बड़ा अस्पताल में तो कहाँ आदमी सुरक्षित है? प्रधान मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जहाँ पर उनका निवास स्थान है अड़े मार्ग में, वहाँ जाकर अपराधी गोली चला रहा है। लाली यादव, मुना यादव, अरबाज खान, वहाँ चले जाइए हरदिया में 3 भाइयों का, गोल्डन पासवान की हत्या, गुठनी में चंदन कुशवाहा की हत्या, खुशी कुशवाहा की हत्या। हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है सीवान में और बिहार में। और बिहार की जनता अभी सरकार से ऊब चुकी है। इनकी विदाई जनता ने तय कर लिया है। समय आने दीजिए, चुनाव में जनता बताएगी। चुनाव है विधायक जी, महज कुछ ही दिन शेष हैं चुनाव में। हमको लग रहा है महीना भीतर चुनाव हो जाएगा। तो जनता जो जीरादेई की है, खास करके आपके जो विधानसभा के लोग हैं, उनसे क्या संदेश देंगे? बस इतना ही हम आग्रह करेंगे कि अगर हमने आपके उम्मीदों पर खरा उतरा है तो निश्चित तौर पे हमको एक बार और मौका दीजिए। इसलिए कहेंगे कि हमने 5 साल का समय, 4.5 साल का जो हमें मिला है जेल से आने के बाद,
मेरा एक दिन भी घर पर नहीं गुजरा है, रोज़ लोगों के काम में मैं गुजरा हूँ और सड़क से लेकर सदन तक लड़ा हूँ। फिर भी मैं नहीं कह सकता कि जितना जनता की ज़रूरत है पूरा हो सकता है, कुछ बाकी है। मौका देंगे तो पूरा करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग